हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। स्टूडेंट देखिएगा, हमने ये इंटीग्रल कैलकुलस स्टार्ट कर दिया है और इंटीग्रल कैलकुलस में हमने चैप्टर स्टार्ट किया बीटा एंड गामा फंक्शन। बीटा एंड गामा फंक्शन का फर्स्ट लेक्चर हमने आपको प्रोवाइड कर दिया। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो उसको फर्स्ट उस लेक्चर को आप देखिएगा। ये हमारा इंटीग्रल कैलकुलस में बीटा एंड गामा फंक्शन का सेकंड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे गामा फंक्शन। फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बीटा फंक्शन के बारे में। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्टली उस वीडियो को आप देखिएगा। और बीटा एंड गामा फंक्शन हमारे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए, जो स्पेशली बीटेक के स्टूडेंट्स हैं और जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं बीएससी मैथमेटिक्स के, ये उनके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। देखिएगा, इसमें अब हम डिस्कस करते हैं गामा फंक्शन। गामा फंक्शन, ठीक है ना। पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बीटा फंक्शन। आज हम डिस्कस कर रहे हैं गामा फंक्शन। अभी गामा फंक्शन क्या होता है ये भी देखिएगा। ये कुछ स्पेशल टाइप के इंटीग्रल है, तो लिखिए द डेफिनेट इंटीग्रल। अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रल हमारा इस फॉर्मेट में है, द डेफिनेट इंटीग्रल, देखो कौन सा है डेफिनेट इंटीग्रल, जीरो से इनफाइनाइट। इसका लिमिट जीरो से इनफाइनाइट होना चाहिए, ठीक है। e टू पावर में माइनस एक्स और x टू पावर n माइनस वन डी एक्स, और n कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन। तो अगर कोई डेफिनेट इंटीग्रल इस फॉर्मेट में है तो उसको हम क्या कहेंगे, यहाँ पर गामा फंक्शन इज कॉल्ड गामा फंक्शन, और इसको हम यहाँ पर क्या कहेंगे, गामा फंक्शन कहेंगे। एंड इट इज डिनोटेड बाय एन, गामा एन, इससे डिनोट करते हैं। ये सिंबल होता है गामा का, ऐसे इस तरह से, ठीक है ना। तो दस गामा एन, ठीक है। तो गामा एन का क्या फॉर्मूला निकल कर आया, जीरो से इनफाइनाइट ए टू पावर माइनस एक्स, एक्स टू पावर एन माइनस वन डी एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, गामा फंक्शन। ये पावर में ना n माइनस वन, जो पावर में यहाँ x की पावर में होगा n माइनस वन करके n, वो आएगा यहाँ पर, ये याद रखिएगा। तो इस इंटीग्रल को हम क्या कहते हैं, गामा फंक्शन। अब देखिएगा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन। ये कुछ प्रॉपर्टीज याद रखिएगा गामा फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है। तो देखो पहली प्रॉपर्टी क्या है गामा फंक्शन की, जैसे गामा एन है तो गामा एन को एक्सपेंड करने का एक तरीका यह है, एन माइनस वन गामा एन माइनस वन, ठीक। सेकेंड फॉर्मूला क्या है, गामा एन को अगर हमें एक्सपेंड करना है तो एन माइनस वन फैक्टोरियल, ऐसे एक्सपेंड करते हैं। ये फॉर्मूला जनरली हम यूज करेंगे जब जैसे एन की पावर एक हमारा होल नंबर हो, तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर पावर में, जैसे यहाँ एन का पावर जो भी एन के प्लेस पर पावर कैसे हुई, हमारी फ्रैक्शन में हुआ, तो हम जनरली इसका यूज करते हैं, ठीक है। एंड थर्ड वन, देखिए ये याद रखिएगा, गामा जीरो की वैल्यू, गामा जीरो की वैल्यू इन्फिनिटी, और अगर कहीं निगेटिव में हो तो उसकी वैल्यू भी हमारी इन्फिनिटी, ठीक है। ये रिजल्ट्स आप याद रखिएगा, ठीक है। गामा फंक्शन से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट्स और देखिएगा, सम इंपोर्टेंट रिजल्ट्स फॉर गामा फंक्शन, ठीक है। तो देखिएगा पहला रिजल्ट, ये फॉर्मूला होता है गामा एन, गामा वन माइनस एन, तो ये फॉर्मूला होता है पाई अपॉन साइन एन पाई, ठीक है। याद रखना एन जो होता है उसमें जीरो और वन के बीच में लाई करता है। और एक रिजल्ट होता है गामा वन माइनस एन और गामा वन प्लस एन, तो ये होता है हमारा एन पाई अपॉन साइन एन पाई, ठीक है। ये आपको रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है। और थर्ड हमारा होता है गामा हाफ, ये वैल्यू याद रखना है। गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई, काफी इंपोर्टेंट है ये। इस वैल्यू को हम इस रिजल्ट से फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए कैसे, जैसे गामा एन इंटू में गामा वन माइनस एन पाई अपॉन क्या है, साइन एन पाई। तो एन के प्लेस पर हमने यहाँ हाफ पुट कर दिया, ठीक है, हाफ, एन के प्लेस पर हाफ पुट किया, देखो वन माइनस हाफ, ये आ जाएगा आपके पास। तो फिर आप देखिएगा गामा वन बाई टू, वन में से वन बाई टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वन बाई टू ही तो आएगा। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, वन होती है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, गामा हाफ का स्क्वायर रूट पाई। तो फिर देखिएगा गामा हाफ की वैल्यू ये क्या निकल कर आ गई, रूट पाई, ठीक है। याद रखना है गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई।
अब देखिए अभी हमने बताया गामा हाफ की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई। इसकी हेल्प से हम और कुछ वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज अब आपसे कहा जाए कि गामा 3/2 की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो अभी जस्ट हमने एक फॉर्मूला बताया था कि गामा एन को हम कैसे किस तरह लिखते हैं, n-1 गामा n-1। तो इस फॉर्म ये फ्रैक्शन में है ना n, तो इसका यूज करते हैं हम। देखिए गामा 3/2, यहाँ n के प्लेस पर क्या आ रहा है आपका 3/2, तो इस फॉर्मूले को अगर हम अप्लाई करते हैं तो n-1 3/2 -1 और 3/2 -1 ये आ जाएगा। गामा 3/2 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना बचेगा, 1/2। 1/2 गामा हाफ की वैल्यू जस्ट अभी हमने आपको बताया था क्या होता है, रूट पाई। इस तरह से हम कैलकुलेट करेंगे। इसी तरह से सपोज अब आपसे कहा जाए कि गामा 5/2 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, ठीक है। तो देखिए इसी इसी रिजल्ट का हम यूज करेंगे। गामा 5/2 कंपेयर करो, जहां n आ रहा है वहां क्या आ रहा है 5/2। 5/2 -1 गामा 5/2 -1, इस रिजल्ट का हम यूज कर रहे हैं। 5/2 में से 1 सेपरेट करोगे 3/2 एंड गामा 3/2। जस्ट अभी ऊपर हमने गामा 3/2 की ये वैल्यू निकाली है, तो इस वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिएगा 1/2 गामा हाफ, सॉरी गामा हाफ लिखते हैं, ये वैल्यू कितनी है, रूट पाई। तो देख रहे हैं आप गामा 5/2, तो 3/4 रूट पाई, ठीक है ना, इस तरह से आ जाएगा। अब आपसे ये इसी तरह से ये कहा जाए कि गामा 7/2 की वैल्यू फाइंड आउट करिए, किसकी वैल्यू, गामा 7/2। तो इसी रिजल्ट का हम यूज करेंगे 7/2। तो आप देख रहे हैं 7/2 -1, 7/2 -1, 7 में से ये 7/2 में से 1 सेपरेट करेंगे तो क्या बचेगा 5/2 गामा 5/2। गामा 5/2 की वैल्यू जस्ट ये अभी हमने फाइंड आउट किया है, 5/2 3/2 1/2, गामा हाफ मीन्स गामा हाफ आ गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं 7/2, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8 रूट पाई। गामा हाफ क्या होता है, रूट पाई। तो गामा में अगर इस तरह की वैल्यू है तो ये मेथड मैंने आपको समझा दिया। ये वैल्यूज ना हमें आगे काफी क्वेश्चंस में काफी हेल्पफुल रहेंगी। वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, गामा की वैल्यू वो मैंने आपको समझा दिया है। अब देखिएगा सम ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, जो हमारा गामा फंक्शन है उसके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ गामा फंक्शन। तो यहाँ लिखिए वी है गामा फंक्शन, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फाइंड आउट करेंगे हम। तो देख रहे हैं आप गामा एन जो होता है हमारा 0 से इन्फानाइट e⁻⁻x x⁻n-1 dx, ये हमारा क्या है, गामा फंक्शन। तो देखिए पहला ट्रांसफॉर्मेशन हम इसमें डिस्कस करते हैं, इसी के हेल्प से कुछ और फॉर्मूले हम यहाँ पर ड्राइव करेंगे। तो देखिए हमने क्या करा, पुटिंग x के प्लेस पर लैम्डा y ये पुट कर दिया, ठीक है। तो फिर देखिए dx लैम्डा dy ये आ गया। तो इसमें इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिएगा, तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट गामा एन लोअर लिमिट कितना 0 to 0, अपर लिमिट इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी, e की पावर माइनस एक्स, एक्स के प्लेस पर लैम्डा वाई, यहाँ एक्स के प्लेस पर पुट कर दो लैम्डा वाई, डी एक्स के प्लेस पर लैम्डा डी वाई, ये वैल्यू आ गया 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, e की पावर माइनस लैम्डा वाई। देखिए एक लैम्डा की पावर कितना n-1, ये एक लैम्डा ही है, तो +1 y टू पावर n-1 dy। लैम्डा कांस्टेंट वैल्यू, इसको बाहर लिख लीजिएगा, ये लैम्डा को ना इसको हमने बाहर लिख लिया, y की पावर n-1 dy। तो आप देख रहे हैं एक हमारे पास ये फॉर्मूला निकल के आ गया 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस लैम्डा y की पावर n-1 dy। तो ये क्या आ गया आपका गामा n अपॉन लैम्डा की पावर n। तो इस फॉर्मूले को याद रखना है आपको। तो आप देख रहे हैं यहाँ तो वेरिएबल x है, वेरिएबल तो आप चेंज कर दो, इंटीग्रल में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। बस यहाँ ना जैसे वेरिएबल के साथ क्या आ गया, कांस्टेंट टर्म आ गई मल्टीप्लिकेशन में, क्या आ गया, लैम्डा आ गया। तो इफेक्ट क्या पड़ा फार्मूले में, गामा एन, देखो गामा एन ये जो कांस्टेंट टर्म है वेरिएबल के साथ e की पावर में, वो अपॉन में आ जाएगा वही, और इसकी पावर में क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको याद रखना है आपको, क्वेश्चंस में काफी यूज होता है इसका। हाँ देखिए नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं हम इसमें पुटिंग, इस बार हमने x के प्लेस पर क्या पुट करा, log 1 अपॉन y, ठीक है ना, ये पुट किया।
इस लॉगार्थम को अगर हम इस साइड में लेकर चल आते हैं तो e की पावर x इक्वल्स टू क्या बचेगा 1/y। ठीक, अब यहाँ देखो e टू पावर में क्या है, इसका रेसिप्रोकल कर दिया तो ये क्या आ जाएगा y आ जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, e टू पावर माइनस एक्स माइनस आएगा, वो माइनस मैंने इधर लिख दिया dy। ठीक है, तब देखिए इस इक्वेशन फर्स्ट में रखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट गामा n लोअर लिमिट, और लिमिट भी चेंज होगा। अब हमें लिमिट किसका निकालना है यहाँ y का x, हाँ लोअर लिमिट क्या है 0, तो यहाँ x के प्लेस पर यहाँ यहाँ कहीं भी पुट कर सकते हैं। x के प्लेस पर मैंने यहाँ 0 पुट करा, e की पावर 0 मतलब 1, इन्फिनिटी पुट करा e की पावर माइनस इन्फिनिटी, उसकी वैल्यू 0। ठीक है, अब जरा ये देखो e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, उसकी वैल्यू याद, ये क्या लिखा हुआ x, तो x का वैल्यू ये रखो यहाँ, x की वैल्यू कितनी है log 1/y n माइनस 1, ये x की वैल्यू आ गई। e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, तो ये कितना आ गया माइनस डी वाई, ये आ गया आपके पास। तो फिर आप देख रहे हैं गामा n, लिमिट को इंटरचेंज कर दो तो ये क्या आ जाएगा आपका 0 to 1। तो एक गामा का रिलेशन ये निकल कर आ गया, अगर कहीं लिमिट 0 to 1 log 1/y की पावर n माइनस 1 डी वाई है तो ये भी हमारा किसके इक्वल होता है गामा n के इक्वल। ठीक है, ये आ गया। हाँ देखिएगा थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, ये हाँ नेक्स्ट हम पुट करते हैं यहाँ, पुटिंग x टू पावर n है, इसको ना y कंसीडर कर दिया, तो इसका डिफरेंशिएट करो n x टू पावर n माइनस 1 dx, तो ये क्या आ जाएगा dy, और इसका वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं x टू पावर n माइनस 1 dx, तो 1/n dy। ठीक है, तो यहाँ से देखिए x की अगर वैल्यू हम फाइंड आउट करते हैं तो y की पावर 1/n ये आ जाएगा। इस वैल्यू को रखो इसमें इक्वेशन फर्स्ट में, तो देख रहे हैं आप गामा n। ठीक, तो देखिएगा लिमिट भी चेंज होगा, लोअर लिमिट कितना है हमारा 0 है, हमें y तो 0 रखिए तो 0 रहेगा, इन्फिनिटी इन्फिनिटी की पावर n इन्फिनिटी, लिमिट में कोई चेंजेस नहीं आया। ठीक है, e टू पावर माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू देखिए क्या है ये y टू पावर 1/n। ठीक, x ये देखो ये वैल्यू ये है हमारे पास 1/n dy। ठीक है, तो इसको ना इधर पहुंचा दिया हमने, 0 से इन्फिनिटी e की पावर माइनस y की पावर 1/n dy, तो ये क्या बचेगा n, इसकी ना इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया n गामा n। ठीक है, इतना याद रख सकते हैं, या n गामा n को हम क्या लिख सकते हैं गामा n प्लस 1। ठीक है, तो ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ गए हमारे गामा फंक्शन पे। n गामा n कैसे लिख लिया, क्योंकि हमने आपको बताया था कि गामा n को हम क्या लिखते हैं n माइनस 1 गामा n माइनस 1, अगर कहीं पर n माइनस 1 गामा n माइनस 1 है तो गामा n होगा। उसी तरह यहाँ देखो n और n, यहाँ n माइनस 1 तो इससे एक ज्यादा आया, तो n से एक ग्रेटर कितना होगा गामा n प्लस 1। तो ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशन थे हमारे किसके गामा फंक्शन के। सो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का मेरा ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को मेरा आज का ये लेक्चर पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करिएगा, इसको लाइक करिएगा, इस पर कमेंट्स करिएगा। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।